वगैरह करते हैं? जब इलेक्शन का टाइम था पहली बार पैरों को हाथ लगा ये करे, अब तो पूछता भी फ्री देंगे तो अपना दिल्ली की डेवलपमेंट कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी दिल्ली की। ज्यादा पावर है चलेगी उसकी। उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, पानी देखो गटर का कैसे आ रहा है। कोई पार्टी हमारे लिए कुछ सोचेगी तो हम उसके लिए कुछ सोचेंगे। सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जॉब नहीं है हमारे पास, 5 साल से खाली बैठे हुए हैं। कंप्लेंट करते हैं गरीब में कूड़ा पड़ा है, वो नहीं उठवाते, कुछ नहीं कर, कुछ था ही नहीं था, गंदगी दिया। तो इनको कभी वोट डालना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं डालना। कोई नहीं कर रही काम, सब अपने अपने घर पर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी जो तारीख है वो ऐलान कर दी गई है कि 5 फरवरी को पहले चरण में चुनाव होंगे, जिसके परिणाम 8 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे। इसी को लेकर हमारी जो मौजूदगी है वो इस समय हरिनगर के फतेहनगर में है। हरिनगर विधानसभा की जो विधायक है वो राजकुमारी ढिल्लो है पिछले 5 सालों से, और आम आदमी पार्टी ने दोबारा से राजकुमारी ढिल्लो को टिकट दे दी है। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है वो उनसे परेशान है या फिर उनकी क्या समस्याएं हैं, जानते हैं यहाँ की जनता से। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, फतेहनगर में रहता हूँ जी। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम 10-12 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। पहले 10-12 पहले अम्बाला रहते थे यहाँ। अच्छा, तो जैसे कि आप पिछले 10-12 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो पिछले 5 सालों से जो यहाँ की विधायक है वो राजकुमारी ढिल्लो है, तो क्या आपने उनके विधायक के बीच में, जब वो विधायक थी, तो कुछ बदलाव देखे? ये इतना काम तो नहीं किया जितना करना चाहिए था। हम तो नहीं देखा कि इतना काम किया उसने। कुछ भी नहीं किया। पर एक बात देखो, ये जो फ्री का चक्कर है ना, हम्म, फ्री देंगे तो अपना दिल्ली की डेवलपमेंट कैसे होगी, तरक्की कैसे होगी दिल्ली का विकास कैसे होगा। जी बिल्कुल। फ्री के जो चक्कर में वो मैं नहीं मानता। फ्री के चक्कर में, फ्री के जो है ना, ये गलत है। तो दिल्ली का विकास होना चाहिए, कुछ खूबसूरत बनना चाहिए, लोग देखें। ऐसे फ्री देने से भाई कोई इस चीज़ को मैं नहीं मानता। मानते नहीं। हाँ। तो अब जैसे हर पार्टी कुछ ना कुछ फ्री देने की बात कर रही है, तो उसमें आप किस पार्टी का समर्थन लेंगे? नहीं, अभी तक तो मैं कुछ सोचा नहीं किस पार्टी का समर्थन करेंगे। अभी तक आप पर फ्री के जो है ना वो मैं अच्छा नहीं समझता। तो बाकी आपको क्या लगता है, इस बार जो राजकुमारी ढिल्लो को टिकट मिली है वो दोबारा से उन्हें टिकट देकर सही किया गया है हरिनगर से? नहीं, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो अभी देखते हैं, जो पार्टी ने अच्छा समझा होगा दिए हुए टिकट पर, उसने पार्टी ने विकास देखे होंगे उसके, तभी इसको टिकट दी है। बाकी कोई देख ले क्या क्या होता है। सर, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर कि राजकुमारी ढिल्लो जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने काम करे हैं या नहीं? मैं सरदार जी बताएंगे। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं बेटे, कुछ नहीं बोल कन्नड़ से। क्यों? सॉरी। उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, पानी देखो गटर का कैसे आ रहा है। अभी सब अरे आएंगे। इतना गंदा पानी आ रहा है, कुछ कहने की हद नहीं। लोग इनके कंप्लेंट करते हैं गरीब में कूड़ा पड़ा है, वो नहीं उठवाते, कुछ नहीं कर। ये जगदीप है, इसको कई बार बोलते हैं, ये काम करवाता नहीं है नहीं करवाते ना। कोई नहीं कराता आज। तो आप लोग कंप्लेंट वगैरह करते हैं? जब इलेक्शन का टाइम था पहली बार पैरों को हाथ लगा ये करे, अब तो पूछता भी नहीं है, इधर मुंह ऐसे कर लेगा। वो ऐसे हाँ। करते हैं। ऐसे थोड़ा होता है, गरीब मरे का काम है। वहां से कूड़ा कूड़ा सारे देखो, इतना गंदा पानी आ रहा ना, पीने लायक भी नहीं है पीने लायक नहीं है। ना। तो आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी कि जो पानी है वो पीने लायक नहीं है? कंप्लेंट करे और सुनने वाला कौन है? ये कहता नहीं जी वहाँ ढिल्लो के पास जाओ, ढिल्लो क्या करे अब। अच्छा, वो बोलते हैं उनके पास जाओ। हाँ, ये जगदीप बोलता है उधर जाओ। तो आपने ऐसा सोचा है अभी तक कुछ कि आप किसको वोट हमने तो दें? इनको कभी वोट डालना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं डालना। जिंदगी में नहीं। हाँ, तो आप किसको वोट दें? ज्यादा गंदे यही है, आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी के अंदर तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम देंगे बीजेपी को। बीजेपी ने क्या काम करे हैं? बीजेपी करे या ना करे, अभी तो ठीक लग रही है। ठीक लग रही है बीजेपी। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। आप यहीं के रहने वाले हाँ हैं? जी, हाँ जी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल में आपने यहाँ कुछ बदलाव देखे हैं? बदलाव आम आदमी पार्टी ने करवाया था, बदलाव यहाँ पे बस कुछ वैसे ना कांग्रेस ने कराया ना बीजेपी ने, कुछ नहीं कराया। अच्छा, तो सिर्फ तब से आम आदमी पार्टी ने सब कुछ कराया यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने कराया। तो पिछले 2013 से हरिनगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी हाँ है, जी, हाँ जी। तो पिछले 12 सालों में क्या बदलाव आए हैं? बहुत आ गए यहाँ पे, हरियाली बरियाली कर दी आम आदमी पार्टी ने। कुछ था ही नहीं था, गंदगी होती थी। गंदगी होती थी। हाँ जी। और अगर बात करें हम यहाँ की विधायक की, जो पिछले 5 सालों से राजकुमारी ढिल्लो है, दिल्लो है जी। तो पहले जगजीत सिंह से। हाँ जी, जगदीश। हाँ जी। तो फिर उनकी वाइफ आई, उन्होंने अच्छा वो करा, गलियों में सड़कें पीछे बैक गलियों की जो सीमेंटेड रोड बनवा दिया उन्होंने।
सब कुछ करवा दिया। करवा दिया। हाँ जी। तो इस बार ये जो राजकुमारी ढिल्लों को टिकट मिली है, आपको क्या लगता है कि आम हाँ आदमी जी, हाँ जी, पार्टी हम तो अब ये लेडीज के लिए बसें वगैरह फ्री कर रखी है उन्होंने, अच्छा। तो 2100 रुपया फिर दोबारा वो कर दिया। आपको क्या लगता है महिलाओं को 2100 रुपये मेरे को तो यही लगता है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आपका पूरा समर्थन जो है वो आम आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का। केजरीवाल हाँ के जी, हाँ लिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस आते हैं तो क्या वो नहीं, कुछ कुछ नहीं करती जी, कुछ नहीं करती, पूछते भी नहीं हमें, पूछते भी नहीं है? पूछते नहीं, ये पूछ तो लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले। क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं? तब से ये आए हैं ना, तब से खाली बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई कुछ नहीं, काम धंधा है नहीं। ये भाई साहब खाली हैं, ये भाई साहब खाली हैं, ये भाई साहब खाली हैं, ये लड़का खाली है, कोई दिहाड़ी लग जाए वो भाई साहब खाली हैं। तो हम नहीं लाइक करते इनको। आम आदमी पार्टी को नहीं लाइक करता? आम आदमी आना चाहिए। आम आदमी पार्टी आना हाँ, चाहिए। लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि आएगा मोदी ही, मोदी आएगा। मोदी ही आएगा। मोदी नहीं आएगा तो योगी आएगा, योगी आएगा। क्योंकि तो आप- उसके हाथ में कुछ नहीं है ना। वो काम करना चाहता, उसको करने नहीं देना, सही बंदे को आने नहीं देना, समझे कि नहीं। जी। लेकिन वो बढ़िया बंदा है, वो कह रहा पढ़ाई फ्री कर दूंगा। हम्म, बच्चों पे जोर लगता है, पैसा लगता है बच्चों पे, पैसा। सक्षम करने के लिए पैसा लगता है। तो अगर काम होगा तो पैसा लगाएगा ना बंदा, अगर काम नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा। तो इस यहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि भाई आम आदमी आना चाहिए, लेकिन आम आदमी नहीं आएगा, आएगा वो मोदी ही आएगा। तो हम तो आम आदमी के साथ ही हैं, हम आम आदमी को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो बंदे को समझता है कि जो जिंदा जागता आदमी है उसको हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए। अभी आपने बोला कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। नहीं आएगी, तो आप इतने आश्वासन के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी ही आएगी, क्योंकि उसको उसके ऊपर यात्राएं करी, उसको मतलब कि माड़ा चंगा बोला, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में जिसके पास ज्यादा पावर है चलेगी उसकी। चलेगी उसकी। तो पावर उनके पॉलिटिक्स पास खेली है, जाएगी basically। पावर उनके पास है, मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा। हाँ, सर, आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सी नहीं? यही आएगी, आम पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। हम तो ये कहते हैं कि आम आदमी आना चाहिए, आम आदमी आना क्योंकि चाहिए। उसका काम करने का तरीका अच्छा है, पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा, उसको मालूम है कि भाई एक इंसान को हर चीज चाहिए, हर चीज से। काम धंधे में मामले में, क्योंकि कमाई होगी तो खर्चा होगा ना, अगर कमाई नहीं होगी वो खर्चा कहाँ से कर लेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, गलत सही करेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि आम आदमी आना चाहिए, लेकिन हमारा दिल भी ये जानता है कि जिसके पास पावर है चलेगी तो उसी की ना। अब 3 लड़के हैं, 2 लड़के वेले हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर स्मार्ट हैं, उनकी कौन पूछ रहा है। जो बंदा अनपढ़ है, अगर वो पैसे अच्छे कमा रहा है तो पावर उसके पास है, तो माँ बाप उसकी बात सुनेंगे, समझे कि नहीं। जिसके पढ़े लिखे की सुनेंगे। जिसके पास पैसा है उसी की पावर होती है। हाँ, तो सर, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने किस किस तरीके के काम करे हैं आज तक अच्छे? बहुत अच्छे काम करे, बिजली का बिल, पानी का, ये बिजली का बिल आप लोगों का सबका फ्री आता है? हाँ जी, फिर जीरो जीरो बिजली का बिल बिल। आता हाँ है। जी, और अगर हम बात पानी की करें तो पानी साफ आता है? पानी बिल्कुल साफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीवर वगैरह यहाँ की बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। रोड भी सीमेंटेड रोड बन गए हैं सारे, अच्छा। कोई गली में जाओ सीमेंटेड रोड बने हुए हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। कितने सालों से आ रहे हैं? हमें 50-60 साल हो गए। कैसी समस्या है आपको इस समय झेलनी पड़ रही? सारी समस्याएं हैं, जैसे जैसे कि जॉब नहीं है हमारे पास, 5 साल से खाली बैठे हुए हैं हम। 5 साल से खाली बैठे। किसी तरह की जॉब नहीं है, किसी तरह की जॉब नहीं है। आफ्टर ऑल मैं टेक्निकल आदमी हूँ, ड्राइविंग भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन किसी के पास भी जाओ, आज अच्छा नंबर दे जाओ, कल हम आपको बुला लेंगे। कौन बुलाता? कोई नहीं बुलाता। कोई नहीं बुलाता। अब घर वाले हैं वो हमारे से परेशान रहते हैं कि तुम कुछ जाते नहीं हो, काम नहीं करते हो। काम कहाँ पर जाएं? किसी के पास जाने, हम मांगने भी जाते हैं काम, तो जॉब कोई देता ही नहीं, तो फिर कहाँ जाएं हम, बताओ। तो फिर आफ्टर ऑल बाद में यहाँ आके ख़त्म होती है कि भी आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो। पार्टी हम क्या बताएं किससे बिलोंग करते हो। कोई पार्टी हमारे लिए कुछ सोचेगी तो हम उसके लिए कुछ सोचेंगे,
कि हाँ भाई ये पार्टी हमारे लिए अच्छा कर रही है। इस टाइम हमारे लिए तो कोई पार्टी नहीं अच्छी कर रही, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप किसी का समर्थन नहीं करना किसी चाहेंगे? का समर्थन नहीं करना चाहता मैं। आफ्टर ऑल मैं अब इलेक्शन में वोट नहीं डालने आप जाऊंगा, वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालूंगा मैं। आपको लगता है कोई पार्टी काम नहीं कर रही? कोई नहीं कर रही काम, सब अपने अपने घर भर रहे हैं, कोई किसी का कर नहीं रहा, सब अपने अपने घर भर रहे हैं बस। मैं आफ्टर ऑल ये जरनैल सिंह के ऑफिस गया था, मेरी 65 ईयर उम्र है, तो मैं वो गया था कि भाई चलो भाई जो बुजुर्गों की पेंशन लगाई हुई है लोगों की, शायद मेरा कोई वहाँ से सोल्यूशन बन जाए, मेरी भी पेंशन लग जाए। लेकिन वो कहते हैं भाई आप बस अच्छे भले शरीर के हो, आप जॉब क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई आप मेरे को जॉब दिलाओ तो मैं जॉब करने को तैयार हूँ, लेकिन जॉब है ही नहीं, तो अब कहाँ से जॉब लाएंगे वो? इसलिए तो आप हम किसी आगे पार्टी पार्क का में बैठ जाते हैं, घर में रोटी खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, खुद सारे काम A to Z मैं खुद करता हूँ घर में। आज से नहीं, 5 साल से कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब कोई हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम पैसा कहाँ से कमाएं। आफ्टर ऑल चोरी करनी हमें आती नहीं, झूठ बोलना हमें आता नहीं, फरेब हमें आता नहीं, तो हम क्या करें? रोटी खा के आते हैं यहाँ आके, बस आग ताकते तापते हैं और चले जाते हैं घर से। हमको बस इतना है हमारा बस मैटर। और बताओ, कोई सरकार से पूछो कि कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो कि हम बेरोजगार आदमियों को, जितने में 5 7 10 बैठे हुए हैं, कि कोई जॉब दिला सकती है हमें? कोई भी रोजगार दो तो, चाहे कि हमारा कम से कम पेट तो चले ना हमारा। बिल्कुल सही। और नहीं हमें चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए हमें कुछ और कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, या हमें फ्लैट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ रोजगार चाहिए ताकि हमारा पेट भर सके, पेट भर से। और हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई सरकार नहीं काम करती, सब बेकार सरकार है। तो जैसा कि आपने अभी-अभी यहाँ पे लोगों की समस्याएँ जानी, कुछ लोगों का कहना ये है कि पानी साफ़ नहीं आता, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर हम लाना चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी को लाना चाहेंगे। लेकिन उनका मानना ये है कि इस बारी हेरा-फेरी होगी और बीजेपी आएगी। अब देखना ये है कि कौन-सी सरकार आती है, कौन-सी नहीं। बाकी आप क्या चाहते हैं कि कौन-सी सरकार आए, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।